दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक और गुड न्यूज लेकर मैं आपके बीच में आ गया हूं। इसको बताने से पहले क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको कोट किया था कि 1.15 लाख के तकरीबन वैकेंसीज जो है ऑलरेडी सरकार के पास गिना हुआ है, डेटा ऑलरेडी है, उसमें 35,000 और मिलने की संभावना है, जिसके बाद की आपको 1.5 लाख वैकेंसी हो जाएगी। फिर हमने आपको जो कंप्यूटर टीचर है 6 to 8 के लिए वो भी बताया, 1 to 5 के लिए बताया। हालांकि वहां पर बताया कि उसमें उसकी जो वैकेंसी कैसे होगी, क्या उसकी पात्रता होगी, उस पर फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो उस पर टाइम लग सकता, हो सकता है वो बाद में भी आए या टीआरई 4 में भी मिल जाए, तो वो कंफर्मेशन है, तो वो मैंने नहीं बताया। उस दिन एक और बात थी जिसके बेसिस पर मैंने आपको कहा था, और मैंने वो न्यूज नहीं दिखाया था, लेकिन इसके आधार पर एक बात मैंने आपको कही थी, और ये उसमें एक पॉइंट मैं भी नया जोड़ रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आपको याद होगा मैंने उस दिन कहा था कि आपका जो जितने भी स्कूल्स हैं जो वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, जब मैंने इसकी लिस्ट बताई थी कहां कहां क्रिएट हो रही है, हमने बोला था कि आपको बहुत सारे स्कूल हैं जो बेसिकली अपग्रेड हो रहे हैं, उत्क्रमित हो रहे हैं। जो बिहार से होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, वो देखे होंगे बहुत सारे, जैसे मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मतलब प्राइमरी था तो मिडिल बन गया, मिडिल था तो हाई स्कूल, उत्क्रमित हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय हुए हैं जिसकी वजह से वहां पे वैकेंसी क्रिएट होती है। अभी नया जो बात यहां पर निकल, अच्छा ये सारी नोटिस मैं आपको दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर डाल दूंगा, नीचे कमेंट में लिंक है। और एक और जबरदस्त बात बताने वाला हूं जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, स्पेशल उनके लिए जो मेरे स्टूडेंट हैं, स्पेशल मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको पता भी चल जाएगा क्यों। देखिए यहां पर क्या है, पंचायतवार उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 का विवरण संलग्न प्रपत्र में अविलंब उपलब्ध कराने के संदर्भ में। सो उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा कार्यक्रम है ना, इसके आधार पर बातें मैंने आपको बताई थी, लेकिन इसका डिटेल में आपको बता रहा हूं कि क्यों अब उसमें और भी ज्यादा वैकेंसीज ऐड होने की संभावना, क्यों ये गुड न्यूज है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि उच्च स्तर से राज्य के सभी पंचायत में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 10+2 है उनका विवरण मांगा है, ताकि वैसे पंचायत जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है उनमें उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा सके। दोस्तों तकरीबन 2,500 ऐसे जगह हैं जहां पर कि उच्च माध्यमिक विद्यालय अभी नहीं है। आप अपने नजर दौड़ाओगे अपने गांव जिले में तो वहीं पर गांव जिला जवार में आपको इतना 1-2 मिल जाएगा। तो टोटल लगभग 8-8,500 में से 2,500 ऐसे जगह है जहां पर अभी भी उच्च जो है माध्यमिक विद्यालय नहीं है। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। देखिए दो चीज होता है, एक तो स्कूल अपग्रेड होता है, जो मैंने खुद देखा है क्योंकि हमारे पेरेंट्स टीचर रहे हैं, तो स्कूल अपग्रेड होता है, मतलब प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई स्कूल, और कई बार नया स्कूल बनता है। तो ये नया स्कूल बनने की भी कवायद यहां पर की जा रही है, और यहां पर कह रहा है कि वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र 1 और 2 में आवश्यक जानकारी भरते हुए अविलंब उक्त जो प्रतिवेदन है वो विभागीय पदाधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के ईमेल आईडी पर है ना देने की कृपा की जाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की, ये बात देखिए कितनी जबरदस्त है, लापरवाही अथवा ससमय प्रतिबंध उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आपके विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के नोटिस आपने शायद ही कभी देखा होगा कि एक डेटा मांगने में कह रहे हैं कि आप कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का राज। अब यहां पर आगे बहुत जल्दी इलेक्शन वगैरह चीजें होने वाली है। अब यहां पर जहां जहां, क्योंकि वैकेंसीज अगर कहीं पर भी खाली रहेगी तो उस पर फिर डिबेट होगा कि भाई ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है, तो जो भी चीजें हैं चाहे वो सरकार के अपनी मंशा की वजह से हो वो पूरी होगी। तो अब ये जो डेटा मांगा जा रहा है, ये डेटा क्यों इतनी जल्दी मांगा जा रहा है, क्योंकि अब जो आगे वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी उस टीआरई 4 में होगी, उसमें इसको शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। तब ये आप मान के चल सकते हैं, है ना, आप में से काफी लोग इस बात का मजाक फुहड़ भी उड़ा सकते हैं कि भाई वैकेंसी बढ़ते जा रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है, लेकिन हम लोग भी उसी कवायद में हैं कि वैकेंसीज जो बढ़ते जा रही है, क्योंकि अभी तो टीआरई 3 का फाइनल फेज चल ही रहा है, तो वो वैकेंसीज धरातल पर आपको दिखे, और जहां तक संभावना है ये वैकेंसीज टीआरई 4 में आपको दिखेगी, और ये वैकेंसीज बढ़ के दिखेगी। क्योंकि अगर इसमें आप देख लीजिए तो ये आगे की कहीं ना कहीं तो जुड़ेगी इसमें। अभी इमीडिएट किसी स्कूल को अगर उत्क्रमित बना दिया जाए तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, या जो भी संभावना हो उस वजह से आगे वैकेंसी क्रिएट होगी। मतलब बिहार में आपको नई नई वैकेंसीज क्रिएट होने के अलग अलग कारण बन रहे हैं, वो चाहे इमीडिएट बने या कुछ दिन बाद बने या जो भी हो, क्योंकि अलग अलग तरीके से स्कूल को या तो अपग्रेड किया जाता है या नए स्कूल बनाए जाते हैं। नए स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अपग्रेड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसके प्रोसेस सब होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितना जल्दी ये प्रोसेस मांगा जा रहा है ना, कि उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां कहां स्थापना करना है, कहां कहां टीचर की कमी है वो भी देखी जाएगी, और कहां कहां स्थापित है नहीं चल रहा है, इसमें सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है
ये पूरी प्रोसेस देखिए, यहां पर पूरा प्रतिवेदन लिखा हुआ है ना, कि क्या फॉर्मेट में देना है। जिले में पंचायत की कुल संख्या, कितने पंचायत में 10+2 विद्यालय है, कितने पंचायत में विद्यालय संचालन शेष है, ये सब कुछ यहां पर आपको दिया जाएगा। और वो विद्यालय में कहां क्या दिक्कत है उन सब पर फिर डीप में जाया जाएगा। और बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उसको 4 में लिया जाएगा, या अगर जिसमें थोड़ा डिले होगा यानी कि पूरा बिल्डअप का काम शुरू होगा स्कूल का, तो उसमें हो सकता है कि उसके आगे वैकेंसी आए। तो यहां पर आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं डोमिसाइल के बारे में एक बात बताऊंगा। आप में से ऐसे लोग जिन लोगों के साथ मैंने वादा किया था कि भैया मैं आ रहा हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, तो आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए आ रहा हूं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप लोग लगातार पहले से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज इत्यादि सब कुछ देख रहे होंगे, तो आप लोग 1200, 1500, 1600 या 1900 इत्यादि में जो भी कोर्सेस है उसमें डिस्काउंट के साथ ले रहे होंगे। और रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि आप लोगों के लिए कोड मैंने क्रिएट करवा दिया था DH सर नाम से, जिसमें कि हमेशा आपको एक बेस्ट डिस्काउंट मिलता रहेगा किसी भी कोर्स पर, रीट हो, सीटेट हो, महापैक हो, TGT PGT हो, बिहार हो, किसी भी कोर्स पर, तो आप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी स्पेशली जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगले इस वीडियो के बनने के अगले 24 घंटे से 30 घंटे तक, क्योंकि उसका सीट लिमिटेड है, मेरे स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड लिंक बना हुआ है जो कमेंट में आपको दिख जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप कमेंट में एक लिंक आपको पिन है, चैट में एक लिंक पिन है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि किस क्रिसमस का मौका है तो किस सरप्राइज प्राइस पर आपको टीआरई के बैचेस मिल रहे हैं, तो आप जाके उसको अवेल कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोगों के लिए पहला वादा मेरे तरफ से पूरा हुआ, और ये बिल्कुल आपके लिए सरप्राइज प्राइस ही होगा, क्योंकि आप लोग डिजिटली होशियार हैं। आप जाके ऐप पर देख लीजिए, चारों बगल देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। ये स्पेशली हमारे स्टूडेंट के लिए, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं उनके लिए ये है। तो आप लोग टीआरई के बैचेस जरूर जाके परचेज कर लीजिए। और बाकी आप जब ऐप पर जाओगे DH सर कोड तो आप हमेशा लगा ही सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको डोमिसाइल की बात करता हूं। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि डोमिसाइल के बारे में चर्चा हो रही है, डिस्कस हो रहा है, और उस पर कुछ डिस्कशन हुई है। तो मैं आपको यहां पर बता, उस पर कई लोगों ने बोला था कि सर अभी आप कैसे इस बात को बोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज यहां पर जो है बताना चाहूंगा कि नॉर्मली देखिए, अदर स्टेट वाले कहां पर आते हैं, रिजर्वेशन वाले में तो नहीं आते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट। ये वाला आपको मैं निकाल के एक बार दिखाता हूं। देखिए, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट कहां पर आएंगे, हैं अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहीं पर आते हैं, राइट, अनारक्षित में, मतलब जहां पर कि अनरिजर्व्ड है, राइट। रिजर्वेशन वाले में नहीं आएंगे। अनारक्षित में जो सीट है उस सीट पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फाइट करते हैं। तो जो डिमांड रखा गया है या जिस पर डिस्कस हो रही है वो ये है कि इनको इसमें कुछ परसेंटेज दिया जाए पूरे सीट पर। मतलब कि इसमें ऐसा मान लीजिए कि कुल 918 रिक्त पद हैं, तो 91 पद पर, मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, या 100 पद पर या 200 पद पर ऐसे कुछ परसेंटेज सेट किया जाए जिस पर कि वो आएंगे। ऐसी डिस्कशन चल रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये फाइनल हो गया है, या डोमिसाइल खत्म हो गया है, या डोमिसाइल आ ही गया है पूरी तरीके से, या बीच का कुछ है। उसके बीच के रास्ते पर सरकार विचार कर रही है, ये बात मैं बोल रहा हूं। अब इस पर जो भी आउटपुट आएगा वो बात मैं आपको बताऊंगा। तो यही मेन बात है। तो कई बार कुछ लोग, मतलब उसको सही से अगर आपने नहीं समझा होगा तो आप उसका कुछ और मीनिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात को आप समझिए कि डोमिसाइल की डिमांड हो रही है, तो डोमिसाइल पे डिस्कशन चल रहा है। तो 3 चीजें, या तो डोमिसाइल लग जाए, या तो नहीं लगे, या बीच का कुछ निकले। तो बीच के चीजों पे जो डिस्कस हो रही है कि उतने में कुछ सीट दे दिया जाए। जैसे कि अभी भी तो ऐसा थोड़ी कि खाली बाहर के हो रहे हैं या खाली बिहार के हो रहे हैं, तो उनमें से उस पर डिस्कशन चल रहा है। क्या आउटपुट निकलेगा अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसका निकलेगा। तो ये आपको इस पर भी अपडेट हो गया। बाकी दोस्तों, बी पॉजिटिव फॉर टीआरई 4.0 और अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। जहां तक हो सकेगा बेस्ट क्लासेस, बेस्ट चीजें हम आपको यहां पर दिलवाने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ये नोटिस जो हमने अभी आपको दिखाई और बाकी सभी चीजें हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।